का मौका मिलेगा। शाम को कोई किसी का घर में प्रोग्राम करना चाहते हैं या कोई मोहल्ला में, वो भी कर सकते हैं उसे। उसके अलावा 8 तारीख रोज ही रहेंगे, 9 तारीख भी रहेंगे, 9 तारीख रात को चले जाएंगे, तो 8 न 2 दिन और हैं। तो किसी ने कोई प्रोग्राम मनाना चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा तरीका से, तो आप लोग शाम को टाइम वो हमें जल्द से बता सकते हैं कि समय एक दिन ही बचा है। तो आज हम बहुत संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु के बारे कुछ कथा सुनेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है अनंत असीम है। बोलते हैं भगवान की जितना सारी लीला है वो स्वयं भगवान अपने के बारे में कुछ बता नहीं पाए। जैसा भगवान राम आए थे, क्या उन्होंने अपने के बारे में बोल पाए? कभी बोला? खुद के बारे कैसे बोले ना। भगवान कृष्ण आए थे तो उन्होंने भगवत गीता बता के चले गए, तो अपने बारे स्वयं को बोलने में थोड़ा सा कैसा लगता है ना। तो इसलिए भगवान जब भगवान के रूप में आए हैं तब नहीं बताया। तो भगवान के बारे में बताने के लिए भगवान भक्त अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनकी हृदय की भाव किसकी है? श्रीमती राधा रानी की है। और कृष्ण को सबसे अच्छा कौन जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु की लीला समझने के लिए थोड़ा बुद्धि रखना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्त करीबी भक्त कौन है? राधा रानी। राधा रानी के अलावा कृष्ण को उतना अच्छा से और कोई जान सकते? तो वही राधा रानी उसके और एक है ना, उसको इंग्लिश में क्लाइंट है, उसको भी चलो। हाँ, इंग्लिश में क्लाइंट है, इधर। तो इसीलिए जब राधा रानी बोलते हैं तो कितना गंभीर रूप में बोल सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है और शास्त्रों ने शिक्षा भी दिया है, भगवान के अनंत महिमा के बारे में उन्होंने बताया है। हमें खास करके चैतन्य महाप्रभु को कौन नाम से जानते हैं और विशेष उनका ख्याति, इतना उनका जो सुनाम है वो किस लिए है? वो किस लिए है? और प्रचार। और असल पॉइंट में नहीं आ रहा है। बोलते चैतन्य महाप्रभु इतना फेमस क्यों? सबसे हाँ, ये सही पॉइंट बात है। चैतन्य महाप्रभु का जैसा करुणामय भगवान और कोई नहीं है। तो ऐसा कौन सा करुणा उन्होंने देखा है? क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रणाम मंत्र में क्या आता है? हे कृष्ण करुणा सिंधु। उधर रोशनी हो जाएगा तो जल्दी सबको बुला लेना। लगभग तो अरे कोई एक लगा दो ना। ठीक है। तो करुणा उनकी विशेष जो महत्ता है, उनके हृदय में इतना करुणा है कि ऐसा करुणा कोई भगवान कभी नहीं देखा है। इसलिए उनको बोलते हैं करुणामय, सबसे दयालु भगवान। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पास दया प्रार्थना करते हैं, करुणा प्रार्थना करते हैं। क्या? हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो, दया करो मोरे। क्यों दया करना है? क्यों? पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन मतलब, पावन मतलब उद्धारकारी, उद्धार करने वाले। किसको उद्धार करेगा? पतित। पतित का मतलब क्या है? मोस्ट, मतलब जिससे और कोई गिर नहीं सकते। ये दो प्रकार की व्यक्ति होता है, एक होता है अपराधी और एक होता है पापी। तो पापी से भी पापी जब होते रहते तब उसको बोलते हैं पतित। लेकिन अपराधी बहुत अलग अलग तरीका के होते हैं। अपराध बहुत भयंकर है, बहुत डेंजरस है। अपराधी नहीं बनना, भला ही पापी बनो। पापी बनेंगे तो
चैतन्य महाप्रभु उनकी कृपा पहला उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आया किस लिए? पति जो सबसे ज्यादा पापी है उनको उद्धार करने के लिए आया। तो बोलते जो ज्यादा पापी नहीं कि उनको उद्धार नहीं करेगा, उनका तो उद्धार पहला ही हो जाएगा। तो बोलते पति तो पावन हेतु तब अवतार, मोसमो पति तो प्रभु ना पाई। बोलते आप जब आया पतित को उद्धार करने के लिए, तो मैं ऐसा पतित हूँ, मुझे आप उद्धार करो। तो ऐसा कभी हम किसी को बोलते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं खराब हूँ, मैं बदमाश हूँ, बोलते हैं कभी? नहीं, खुद को सफाई देने के लिए कितना कुछ तरीका अपनाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपना बोलते को पहला बोलना पड़ेगा। मान के चलो ऐसा कभी सोचने लगा कि अरे ना शायद हम इतना पापी नहीं है, तो ये बहुत समस्या है। जैसे मान के चले जो ज्यादा असहाय है, जिसका कोई नहीं है, तो जिनके हृदय में थोड़ा सा दया रहते उनको प्रति लोग ज्यादा आकृष्ट होता है कि नहीं? लेकिन मान के चलो एक व्यक्ति बहुत रिश्ते मतलब मोटा छोटा है, वो भीख मांगने के लिए आए हैं, तो लोग क्या बोलते हैं उनको देख के? अरे तुम शर्म नहीं आते ऐसा भीख मांगे खाने के लिए? जाओ काम करके खाओ। लेकिन और एक व्यक्ति भिखारी वो आएंगे, लेकिन वो देखने में लगेगा कि सही में ये बिल्कुल एकदम दुखी है, तो उनको देख के कुछ ऐसा बोलेगा? बोलने की जरूरत नहीं होती, खुद जाके उनको मदद करने के लिए प्रयास करते हैं। तो वैसा ही नहीं पूछते हैं आप कैसे हैं, क्या समस्या है बताएं। तो इस प्रकार से हमें भगवान के सामने लाना है कि भगवान हमें देख के ही भगवान को समझ में आ जाएगा कि हाँ इनको कृपा करना चाहिए। इसलिए जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो डॉक्टर के पास एकदम दिल खुल के बोलते हैं, एक भी शब्द छुपाते नहीं, बोलते 10 साल 20 साल पहले क्या क्या हुआ था वो भी बोलने लगते हैं, सब बोलते हैं। क्यों? कि उनको बहुत सारी दर्द हो रहा है, तो उससे उनको तुरंत इलाज चाहिए, इसलिए वो एकदम दिल खोल के सब बोल देते, कोई भी चीज छुपाते नहीं। तो भगवान की कृपा पाने के लिए, तो कृपा करने के लिए आया, लेकिन संसार में इतना सारी पापी है, तो हमें ऐसा पतित बनना है कि महाप्रभु की कृपा हम पर हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से उनकी बहुत सारी लीला किया। आज हम एक लीला सुनाएंगे, उसके नाम होता है, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, तो उन्होंने बहुत सारी लीला किया। उसमें एक लीला था, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था जिसके शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था। कुष्ठ रोग समझते हैं? हाँ? जी। कुष्ठ रोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कुष्ठ बोलते हैं? क्षय रोग। लेप्रोसी तो ये अंग्रेजी होता है। कोढ़ बोलते हैं। कोढ़, हाँ। तो उनका नाम था वासुदेव विप्रो। क्या नाम था उनकी? वासुदेव विप्रो। तो हम उनकी कथा सुनेंगे संक्षेप में। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय हो गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, और श्री अद्वैत चंद्र श्री अद्वैताचार्य की जय हो, और सभी गौर भक्त कौन है? सब हम भी गौर भक्त है, सबका जय हो। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत सुनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या क्या यही मते सार्वभौमेर निस्तार करिल, दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजिल। सार्वभौम भट्टाचार्य हमको जानते हैं ना? सार्वभौम भट्टाचार्य कभी सुनाया था आप लोगों को?
वो बहुत बड़े वेदांतिक थे, जो वेद को केवल अच्छा से जानते ही नहीं, वो बड़े बड़े सन्यासी को वेद पढ़ाते थे, कितने बड़े महापंडित थे। लेकिन उनको भगवान को साकार जो रूप है, श्याम सुंदर सुंदर रूप है, उसमें उनको भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। उनको किसमें विश्वास था? निर्विशेष निराकार ब्रह्म के रूप में विश्वास था। तो उनको चैतन्य महाप्रभु कृपा करके उनको कृष्ण भक्ति दान किया और भगवान कृष्ण की भक्त बना दिया। तब उन्होंने क्या किया? तब सबको घर घर जाकर उन्हें प्रचार करने लगा। पहले वो कट्टर विरोधी थे, भगवान कैसे ऐसा रूप हो सकते, लेकिन आप स्वयं अभी घर घर जाके महाप्रभु के साथ जब कीर्तन होता था, कीर्तन में आगे आगे जाके सबको बुलाते थे, क्योंकि पूरा वो जगन्नाथपुरी में उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं थे। तो वो जाके जब किसी को बुलाते हैं, तब लोग क्या सोचते हैं, अरे बाबा हमारा पंडित जी आगे आगे कीर्तन कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए, है कि नहीं? तो उसको देख के एकदम पूरा जगन्नाथपुरी ओडिशा सभी लोग लाइन लग के महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की भक्त बन गए। उसके बाद उनकी इच्छा हुआ कि उन्होंने दक्षिण भारत जाएंगे। तो दक्षिण भारत ये चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 7वां परिच्छेद की ये कथा है। इसमें चैतन्य महाप्रभु अभी दक्षिण भारत की ओर यात्रा कर रहे हैं। फाल्गुनेर शेषे दोल यात्रा से देखिलो, प्रेमावेशे बहुविधो नित्य गीत कइलो। फाल्गुन महीना, अभी फाल्गुन महीना चल रहा है ना, अभी जो दोल यात्रा मतलब है होली, है ना, इसको उन्होंने दर्शन करके फिर उन्होंने दक्षिण भारत के लिए यात्रा किया। चैत्र रही कइलो सार्वभौम विमोचन, वैशाखेर प्रथम में दक्षिण जाइत हइल मन। जो चैत्र महीना रह गया कि गर्मी था ज्यादा, तो वैशाख महीना में उन्होंने यात्रा निकाली। फिर हम थोड़ा सा बीच बीच में छोड़ के आगे चले जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। विश्व उद्देश्य अवश्य আমি যাইব, एकाकी जाइब कहो संगे ना लइब। बोलते कि मैं अकेला जाऊंगा और मेरा बड़े भाई जो बनारस काशी वहां पर उनके जो बड़े भाई हैं, उनका नाम विश्वरूप, वो पहला ही सन्यास लेके चले गए। देखिए ऐसा माँ, जो माँ की संतान होते थे और मर जाते थे, तो एक संतान जीता था, वो जस्ट कितना 10 साल के बाद ही वो सन्यास लेके चले गए। तो माँ और ज्यादा दुखी हो गया। फिर चैतन्य महाप्रभु की जन्म हुआ, उनके नाम था नीमाई। तो माँ उसके लिए एकदम कम उम्र में उनको शादी करवा दी, जिससे वो घर से भागना जाए, क्योंकि बड़े भाई तो चले गए। एक बात होता है कि बड़े भाई जो लाइन पे चले जाते हैं ना, छोटे भाई उस दिशा को देखते रहते हैं। हम इसके पहले तो महाराज दक्ष महाराज, जिनका बेटी भगवान शिव जी को दिया था, तो उन्होंने भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, ऐसा यज्ञ किया। उन्होंने 50,000 पुत्रों को एक साथ उन्होंने जन्म दिया। कितना पुत्र? 50,000। तो फिर उनको शादी करना है, साम्राज्य देखना है, तो उनको भेजा जाओ भगवान विष्णु की तपस्या करो, भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेके आके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो उन्होंने गाया, जब तपस्या कर रहे थे तब नारद मुनि वहां पर आए थे, आके देखा इतना अच्छे लड़का सब, कितना विद्वान, इतना सदाचारी, ये तो विष्णु की भक्ति पूजा कर रहा है, उनकी तपस्या कर रहा है, लेकिन शादी क्यों करेगा, गृहस्थ आश्रम में क्यों फंसेगा? तो उनके थोड़ा बहुत उन्होंने समझाया। 50,000 जो लड़का है सभी सन्यास बन गए एक साथ। तो फिर ये बात जब सुना दक्ष महाराज ने, तब बहुत गुस्सा हो गया। लेकिन नारद में इतना बड़ा महर्षि है, ब्रह्मर्षि है, तो उनको कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन बहुत गुस्सा हो गया। फिर उन्हें उसके बाद और 10,000 पुत्र को जन्म दिया। फिर बड़े भाई जो रास्ते पे गए, तो उन्होंने भी शादी के पहले गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले वो भी गए थे तपस्या करने के लिए। नारद ने पता नहीं घूमते घूमते फिर दोबारा आ गया, और आके उनको इतना ही बोला, देखो तुम्हारा बड़े भाई जो रास्ते पे गया, तुमको वो रास्ते पे जाना चाहिए, बाकी तुम्हारी इच्छा है। तो तुम बड़े भाई के नाम सुन के एक भाई भी और वापिस घर नहीं आया, बाकी 10,000 भाई था वो भी चले गए। तो बाद में उन्होंने पुत्र संतान को जन्म नहीं दिया। फिर बाद में 60 कन्या की जन्म दिया। वो 60 कन्या से पूरा दुनिया में जो प्रजा है, पेड़ पौधा मछली आदि, जलचर उभयचर
नवोचर सबको जन्म हुआ, सबकी। तो हम ये क्यों बोल रहे थे, तो विश्व रूप, लेकिन इसलिए बड़े भाई जो रास्ते में गया, माँ सची माता की बहुत से मन में डर था कि मेरा बेटा भी चले ना जाए, इसलिए उनको पहले वाला शादी दे दिया। लेकिन बहुत कम समय में उनका पहला जो पत्नी लक्ष्मी प्रिया, उन्हें अपना शरीर त्याग दिया। तो इसलिए महाप्रभु बोलते मैं मेरे बड़े भाई के साथ मिलने के लिए दक्षिण भारत जाऊंगा, ये भी मेरी एक इच्छा है। जब ऐसा बात है उनको भक्तों को उन्हीं को तो मान लिया, ठीक है, लेकिन बोले मैं अकेला जाऊंगा। तब बात है इतना बड़े सन्यासी कभी अकेला जाएंगे, उनको नहीं सोना चाहते, बोलते आप किसी को साथ में ले जाइए। तो काला कृष्ण दास को उन्हें साथ में लेके गए। तो प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्हें सूत्रधर, तुम्हें जैसे नाचाओ तैसे नर्तन আমার সন্ন্যাস করিয়া আমি চবিলাও বৃন্দাবন, তুমি আমার লইয়া আইলা অদ্বৈত ভবন, নিজাচল আসিতে পথে ভাঙিলাম মৃদণ্ড, মোর তোমার সবার গাঢ় স্নেহে আমার গেল ভঙ্গ, জগদানন্দ চাহে আমার বিষয় ভুঞ্জাইতে, যেই কহে সেই কহে চাহিए করিতে। मतलब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे एक बार नित्यानंद प्रभु को, तुम मुझे थोड़ा उल्टा सीधा समझा के मैं वृंदावन जा रहा था, तुम मुझे नवद्वीप लेके आया, ये देखो तुम मेरा एक दंड था, वो दंड भी तुमने तोड़ दिया। उसके बाद बोले जगदानंद पंडित ये मुझे शासन करते हैं, मैं सन्यासी हूँ, लेकिन वो मुझे जनाजा खिलाना चाहते हैं, अच्छा बिस्तर पे सोना चाहते हैं, सुलाना चाहते हैं, और अच्छा तेल लगाना चाहते हैं, मिठाई खिलाना चाहते हैं। अरे मैं तो सन्यासी हूँ, ये मेरा काम नहीं है। तो तुम लोगों का सभी बात मैं मानता हूँ, तो मेरा बात क्यों नहीं मानना, मुझे जाने दो। तो देखिए भगवान अपने भक्तों की वश में रहते, इसलिए भगवान इतना जल्दी से कोई भक्तों की वश में नहीं आते। उस प्रकार भक्तों बहुत ही कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अभी भक्तों की वश हो गया, भक्तों जब उनको परमिशन देंगे हाँ तुम जाओ, तब चैतन्य महाप्रभु निकाल पाएंगे आगे। फिर भी ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु निकाल गए। फिर उनके साथ जो भक्त दिया उनका नाम काला कृष्णदास, बोले कृष्णदास नामे सरल ब्राह्मण, यह संग करी रहो धरो निवेदन, बोलते इनको तुम साथ में ले जाओ, जल पात्र वस्त्र वही তোমার সঙ্গে যাবে, যে তোমার इच्छा करो কিছু না বলিবে, बोलते ये तुम्हारा पीने का पानी, तुम्हारा वस्त्र और खाने का जो पोटली वाला जो है इसको ले जाएंगे, तुम जो बोलोगे ये वही सुनेगा, एक भी आवाज नहीं करेगा, इतना शांत इतना शरणागत है। फिर उनको ऐसा भेज दिया। चैतन्य महाप्रभु को साथ में लेके आगे चल रहे हैं। तो जब आगे गाया तब क्या बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य जब एक बात सुना तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोले, শুনে সার্বভৌম হইলাম অত্যন্ত কাতর, চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর, বহু জন্মের পুণ্য ফলে পাইনু তোমার সঙ্গ, হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলে তো ভঙ্গ, শিরে বজ্র পরে যদি পুত্র মরি যায়, তাহার সহিত তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়। बोलते हैं बहुत जन्म जन्म की पुण्य फल से मुझे तुम्हारा संग मिला था, तुम नीलाचल जगन्नाथपुरी में आके मुझे तुम्हारा अपना संगी बना के आपके साथ रखा, ये मेरा बहुत जन्म की पुण्य की फल है। लेकिन अभी तुम क्यों जाना चाहते हो, क्यों डर रहे हो, सन्यासी तो चले जाएगा तो वापिस आएगा कि नहीं आएगा, डर रहते कि नहीं रहते, सन्यासी का कोई तो ठिकाना नहीं कि उनके लिए ना अपना है ना पराया है, आज यहाँ है कल और कोई चले जाएगा, दोबारा वापस लौट के आएंगे कि उसका वही गारंटी नहीं है, क्योंकि उनकी मन उस प्रकार से ही रहते हैं, कभी भी कोई जगह को उनका अच्छा लग सकता वही रह सकता है। तो उन्होंने बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि सर पे वज्र जब गिरते हैं, बाल से गिरते हैं, वज्र समझते हैं, और मतलब पुत्र भी मर जाए उसको सहन करना बहुत सरल बात है, लेकिन भगवान तुम हमें स्वर्ग जा रहे हो, इसको पीड़ा हम सहन नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा प्रेम भगवान से अभी किसी को होता है तो उनको भौतिक दुनिया का कोई दुख कोई परेशानी उनको सुन सकते तो ये भक्तों की भाव है।
उन्होंने बोले स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही करिबे गमन दिने कत रहो देखी तुम्हार चरण। तुम तो स्वतंत्र भगवान है, तुम्हारे जैसे से तुम ऐसा जा सकते हो। तुम जितना दिन रहोगे मैं केवल तुम्हारा चरण ही दर्शन करते रहूंगा। प्रभु आग्रह भट्ट सम्मित हईला प्रभु तरे जगन्नाथ मंदिर गया। तो जगन्नाथ मंदिर उनको दर्शन दिया, दर्शन दिए फिर उन्हें आगे चला। जब आगे गए आगे चैतन्य महाप्रभु यात्रा करके आगे चल रहा है। तो उनके साथ साथ उनकी जो सेवक है कालाकृष्ण दास वो भी साथ में रह रहे हैं। तो आगे चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, बोलते हैं कि देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्तों का नहीं यही रूपे आगे नित्य हवे ग्रामे ग्रामे उठी काल हईल लोक छाड़िया न जाए तभी नित्यानंद गोसाई श्रीजिला उपाय। हाँ, जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश अमर अग्र गुरु भैया तारो उपदेश। बोलते हैं जा जिसको देखो उनको ही कृष्ण के बारे उपदेश दिया करो और मेरा आत्मा से तुम सब लोग गुरु बन के ये दुनिया को उद्धार करो। देखिए हम कभी बोलते थे जे भगवान की नाम जप करने के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है, प्रचार करने के लिए अलग से किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है। स्वयं भगवान हमें आदेश दिया जारे देखो जिसको देखो उनको ही क्या करने के लिए बताया, कृष्ण उपदेश देने के लिए बताया। तो इसके साथ भगवान आपने शक्ति भी दे दिया। जो भी व्यक्ति प्रचार करेगा उसमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। आप क्या बोल रहे हैं, आप कितना जानते हैं उसको पता नहीं, लेकिन आप जब बोलेंगे वो सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित होंगे और वो कृष्ण भक्ति में आएंगे। धीरे जिनको थोड़ा बहुत स्वीकृति है वो जल्दी आ जाएंगे और जिनका कम है वो धीरे आएंगे। बोलते हमारा गुरु भैया तारवे देश, मैं तुमको गुरु बनने का आदेश देता हूँ। तो जो प्रचार करते हैं किसी को समझाते वो क्या बनते हैं, गुरु बनते हैं। तो उनकी आज्ञा से गुरु होके हम प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई माना नहीं है। हाँ, यही मतो जार घरे करे प्रभु भिक्षा সেই ওইসে কাহে তারে করা এই শিক্ষা পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে যার ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে কুর্মে जैसे रीति तैसे কইল সর্বঠাই। उसकी कथा पहला में एक जो जायगा है उसका नाम कुर्म स्थान। এই মতে যাইতে যাইতে গেলা কুর্ম স্থানে কুর্ম দেখি কইল তারে স্থল প্রণামে। कुर्म मतलब कौन है, कुर्म अवतार भगवान है, उनकी नाम से कुर्मो स्थान उस जगह का नाम हुआ। तो वह जगह जब देखा तब उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनको स्तव किया। प्रेमावशे हासि कांति नृत्य गीत कइल देखी सर्वे लोकेर चित्त चमत्कार हइल आश्चर्य सुनिया लोक हइल देखिबारे प्रभुर रूप प्रेम देखी हइल चमत्कारे। तो महाप्रभु जब जहाँ जाते थे वही उन्हें नृत्य करते थे और कीर्तन करते थे। महाप्रभु की इसके पहले बताया था ना उनकी जो विशेष आकर्षण क्षमता है वो क्या है, उनकी रूप। चैतन्य महाप्रभु के जो सुंदर रूप है एक बार किसी दर्शन करते हैं तो कभी वो भूल नहीं पाते। हम विग्रह के रूप में भगवान का दर्शन करते हैं तो भी कितना सुंदर लगते है ना, भूल नहीं पाते। जब भगवान साक्षात थे तब उन्हें कितना सुंदर थे। तो उनको जब सुना कैसे सुंदर जो कि जवान एक सन्यासी आए हैं उन्हें इतना कीर्तन कर, उनको मधुर जो आवाज है भगवान की आवाज जिसको कान में जाती है वही भक्त बन जाते, उनके हृदय पिघल जाते हैं। तो दो चीज, उनका रूप
और उनकी आवाज, इससे वो सबको आकर्षण करते थे। तो उनको देखने के लिए सब लोग आते थे। आने से क्या होता था? दर्शने वैष्णव हरिलो, बोले कृष्ण हरि, प्रेमावेशे नाचे लोग ऊर्ध्व बाहु करी। जो भी व्यक्ति आते थे चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते थे वही भक्त बन जाते थे और दो बाहु ऊंचा करके हरि कृष्ण हरिनाम कीर्तन करते थे। तो इसलिए हम जो हाथ ऊंचा करके कीर्तन करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। दो बाहु कब हम ऊंचा करते, हाथ का ऊपर उठाते? आप जब हाथ ऊपर ऊंचा करते हैं, आप देखेंगे इसे लगता है कि बहुत सारी वजन है, हाथ उठ नहीं रहा है, लेकिन एक बार ऊंचा करके जब कीर्तन करते तो कितना हल्का महसूस होता है, सारी वजन खत्म हो गया। तो और किसका वजन है? इसलिए हजारों लाखों जन्मों की पाप की वजन है। तो हाथ ऊंचा करके जब कीर्तन करते तो सारी पाप ऐसा झड़ जाते। तो अभी क्या हुआ, वो लोग हमेशा कीर्तन करते, फिर क्या करते? সেই লোক বৈষ্ণব কইল অন্য সব গ্রাম, এই মতো পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হইল। বলতে हैं এই মতো পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হইল, কৃষ্ণ নামামৃত গন্ধায় দেশ ভাষাইল। तो चैतन्य इस प्रकार से जो व्यक्ति उनके पास आए थे, वो जब अपने गांव में गए थे, अलग अलग गांव से आए थे, जो जो गांव में गए थे वो गांव के सभी लोग वैष्णव बन गए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो उनकी शक्ति उनको मिला है, तो वो जहां जहां जाते थे, अपना अपना गांव में जाते थे, तो उनको देख के लोग सोचते थे। ऐसा एक बार ऐसा हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, तो कोई व्यक्ति रास्ता में उनको मिला, तो चैतन्य महाप्रभु तो भाव में विभोर रहते, तो उन्होंने उनको ऐसा गले लगाया। और जब गले लगाया, असल वो व्यक्ति क्यों आया था? देख रहे थे रास्ते में व्यक्ति जा रहा है, इतना सुंदर एक सन्यासी है और वो नाच रहा है और गा रहा है, तो सोचे पागल हो गया शायद। तो उनके नजदीक में आके पूछ रहे थे, अरे क्या हुआ आपको? तो उनको छोड़ा, तो चैतन्य उसने उनका आलिंगन कर लिया। तो उन्होंने जब छोड़ दिया तो बस उनको भी ऐसा नाचने लगा, वो भी कीर्तन करने लगा। और चैतन्य महाप्रभु को देखा नहीं, फिर ऐसा वो जैसा पागल हो गया। तो फिर वो अपने गांव की ओर चले गए। तो उनको जब गांव के लोग देखेंगे तो क्या करेगा? अरे कितना अच्छे थे, ये क्या हो गया? ये जब आया तो क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं? उनके नजदीक में आते थे, वो तो सुनते थे, तो उनको फिर और कोई जब सुनते थे वो भी ऐसा करते थे। मतलब ऐसे पारसमणि जैसे जो जिसको सुनते थे वो ऐसे भक्त बन जाते थे। इस प्रकार से गांव पूरा देश के देश सब चैतन्य महाप्रभु भक्त बनाते थे। और महाप्रभु रुके नहीं थे, एक रात एक जगह में रुकते थे, फिर आगे और रास्ता भी महाप्रभु पैदल चलते थे। इस प्रकार से उन्होंने जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने आया, ये काम हर जहां जहां ये घर पे रुकते थे तो वहां पे बहुत सारे लोग आते थे और उनके साथ ऐसा नाचन नृत्य कीर्तन करते थे। फिर उन सब लोग अपना अपना गांव चले जाते थे और सब लोग भक्त बन जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की बात क्या है? जो कृष्ण नाम हम जो जिनको मिला है, कि हम रुके, हम किसी को बताते नहीं, हम एक दूसरे को बोलते कि नहीं बोलते, कि हम ऐसा बोलने के लिए पहले किसी को बताया कि आप ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, सिखाते थे? नहीं सिखाया। इस स्वाभाविक हृदय से हमको आते कि हमें कुछ बोलना है, बोलने से हमें भी आनंद होता है। और जो व्यक्ति आते हैं जब देखते हैं कि अरे ये भी भक्ति कर रहे हैं, तो हमें और ज्यादा आनंद मिलता है। यही सच्चा आनंद है, और भी आनंद है। अभी हमारा जो मेन विषय है, वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांगे गलित पृष्ठ ताते कीरामय। जो कोर बीमारी हुआ है, एक वासुदेव नाम से एक ब्राह्मण है, पूरा शरीर गल गए, उसमें कीड़ा है, कीड़ा जब काटते तब कैसा लगता है? बहुत दर्द होता है। अंगे हईते जेई कीड़ा खुशिया पराए, उठिया सेई कीड़ा रखे सेई ठाए। बोलते जो कीड़ा है ना वो घाव में, बस एक एक कीड़ा जब गिर जाते थे उसको उठा के फिर दोबारा वो घाव में बैठा देते थे। क्यों? आगे सुनिए, वैष्णव भक्तों की मन, उनकी हृदय किस प्रकार की है। रात्रि के सुनिए, हाँ, इसका मतलब क्या था? क्योंकि वो बोलते कि देखो जो कीड़ा है उसका खाना कहाँ मिलेगा? घाव से ही मिलेगा, तो बेचारा गिर जाएगा तो भूखे मर जाएगा।
इसलिए बोलते मेरा तो घाव हो, मुझे तो इसे सहन करना ही है, तो इनको खाने से हम क्यों रुके, फिर उनको दोबारा खाना खाने के लिए अपने शरीर में बिठा देते। तो वैष्णव इस प्रकार से दयालु होते हैं, जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु, तो उनकी भक्तों भी ऐसे ही होते हैं। तो आगे रात्रिते सुनिला दिह गोसाई रागमान देखी बारे आइला प्रभाते कुर्मेर भवन। तो उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु ये और एक जो कुर्म ब्राह्मण उनके घर पे रुके थे, तो सुबह सुबह एकदम 3 बजे उठ के नहा के धो के एकदम तेजी से भाग भाग के आया चैतन्य महाप्रभु एक बार दर्शन करने के लिए। भगवान के एक बार दर्शन करने से क्या होता है, जन्म मृत्यु का सारी बंधन से, सारी कर्म बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसका तो भाव होना चाहिए। तो उन्हें भगवान को दर्शन करने के लिए आया। तो सुनिए आगे क्या बताया। प्रभुर गमन कुर्मो मुखेते सुनिया भूमिते परिला दुखे मूर्छित भैया। क्या हुआ, उन्हें इतना भाग भाग के आया, आगे सुना क्या, चैतन्य महाप्रभु चले गए। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल गए, कब गए, बहुत समय हो गया। तो उन्होंने सुना, नहीं मेरा तो ऐसा बहुत बड़ी बीमारी हुआ है, तो मुझे मैं और कब कितना समय तक जीऊंगा पता नहीं। मेरा महाप्रभु कृपा करके इतना दूर से, कहा, बंगाल से जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत इतना दूर पैदल चल के आया, और मैं इतना दुर्भागा हूं कि मैं आया तो आया, कब आया, जब मेरे प्रभु चले गए, दोबारा तो दर्शन नहीं होगा। तो इतना जोर जोर से रोने लगा, मेरा क्या होगा, ये जो सौभाग्य मुझे मिला था महाप्रभु एक बार दर्शन करने का, वो तो मेरे हाथ से निकल गया, मैं अभी क्या करूंगा। तो उन्होंने अनेक प्रकार বিলাপ করিতে লাগিলাম, সেইখানে আসি प्रभु तारे अलिंगिला। ऐसा बहुत रो रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ, प्रभु चैतन्य महाप्रभु आके उनको आलिंगन किया। तो अब कैसे लगेगा, ये कैसे हो गया, फिर आगे सुनेंगे, फिर समझेंगे कि महाप्रभु को मन क्या था। पूर्व स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूरे गেল, आनंद सहित अंग सुंदर হইল, प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय হইল मन, श्लोक पढ़ी पाए धरी करे स्तवन। जब चैतन्य महाप्रभु को गले लगाया, साथ साथ क्या हुआ, सारी कष्ट तो दूर हो गया, साथ साथ उनको जो बीमारी था, जो कुष्ठ बीमारी था, वो भी ठीक हो गया। वो ठीक ही नहीं हुआ, क्या हुआ, एक सुंदर शरीर लिया, दिव्य शरीर लिया। तो जब ऐसा देखा कि ये कृपा, तब वो ब्राह्मण और रोने लगा, और उन्हें एक श्लोक पढ़ रहे थे। श्लोक क्या था, कहम दरिद्र कपियंकम कृष्ण श्रीनी केतनः ब्रह्मवन्नोरितेश मामहं बाहभ्यं परिरंगितः। बोले बहु स्तुति कही कहे सुन दयामय, जीवे এই গুণ নাহি তোমাতে এই হয়, মরে দেখি মোর গন্ধে পালায় পামর, হেন मोरे स्पर्श तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर। बोलते हैं ऐसा गुण कोई जीव, कोई व्यक्ति में नहीं हो सकते, कोई इंसान में नहीं हो सकते, तुम स्वयं भगवान हो। मेरा जो बीमारी हुआ है उसका इतना बदबू है, लोग उसे दूर से देख के भाग जाते हैं, और तुम आगे क्या किया, गले लगाए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुम साक्षात भगवान। किंतु आइलाओ भालो अगम हइया, एबे अंधकार मोर जन्मी আসিয়া। प्रभु कहे प्रभु तुम्हार ना हवे अभिमान, निरंतर लहो तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम। तो उन्होंने क्या बोला, आप मुझे इतना कृपा किया, तो मेरा तो अहंकार आ जाए, इतना बड़ा भक्त हो कि मेरे लिए स्वयं भगवान आया, और भगवान आके मुझे गले लगे, तो मेरा क्या होगा। सुनिए भक्तों का मनोभाव क्या है, हमें कुछ मिलते हैं तो लोग कितना खुश हो जाते हैं, वो भगवान की कृपा मिला, फिर वो क्या सोच रहे हैं। जैसा रामानंद ना माधवेंद्र पुरी पर, जिनके लिए भगवान स्वयं गोपीनाथ खीर चोरी किया था, तो उन्होंने डर गया था, अरे आप मेरे लिए खीर चोरी किया, तो लोग जब सुनेगा तो मेरा इतना यश होगा, लोग मेरे पीछे पीछे आगे आएंगे कि मेरे लिए तो स्वयं भगवान चोरी किया। तुम कितना करीब भगवान भक्त है भगवान।
तो उस डर के मारे उन्हें उसी रातों रात वो रेमुना छोड़ के, वो रेमुना में हुआ था, गोपीनाथ मंदिर के छोड़ के उन्होंने जगन्नाथपुरी चले गए कि जिससे लोग उनको पकड़ ना पाए। और यही उन्होंने बोल रहा है कि मेरा मन में तो घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा, फिर मैं तो मेरा तो जो भक्ति में जो आनंद है उसका क्या हो, तुम्हें मिलेगा नहीं। तो महाप्रभु को उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, निरंतर लहो तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम। तुम जब निरंतर कृष्ण कृष्ण नाम लेते रहोगे तुमको कभी भी अभिमान नहीं आएगा, मतलब अहंकार नहीं होगा। तो अहंकार से बचने का रास्ता क्या है, हमेशा केवल क्या करना है, नाम जपना, कृष्णा 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 कृष्णा, मतलब भगवान की नाम हमें लेते रहना है। कृष्ण उपदेशी करे जीवेर निस्तार, অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবে অঙ্গীকার। এতে কহিয়া প্রভু কহিলা অন্তর্ধান, দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে। আচ্ছা, এতে কহিয়া প্রভু কহিলা অন্তর্ধানে, দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে। तो समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु बोले तुम हमेशा कृष्ण भक्ति करते रहो, तुम जरूर कृष्ण तुमको कृपा करेंगे। क्या बताया, महाप्रभु ने पूरा कृपा कर दिया, फिर भी क्या बोला, तुम ही कृष्ण नाम करते रहो, कृष्ण जरूर एक दिन तुमको कृपा करेंगे। तो ऐसा ही होते हैं। तो हमारा जैसा कोई शिला प्रभुपाद ऐसा ही है, किसी को इतना कृपा कर दिया फिर भी प्रभुपाद बोलते थे भगवान के आश्रय में रहो, जरूर एक दिन तुम भगवत धाम जाओगे, मतलब पक्का है, निश्चित है। तो ऐसा बोल के महाप्रभु क्या हो गया, अंतर्धान हो गया। अंतर्धान मतलब क्या है, अचानक गायब हो गया। इसका मतलब क्या, चैतन्य महाप्रभु जो आए थे तो सही नहीं था। अभी हमने बोला था ना, जो चैतन्य महाप्रभु चले गए, ये सुन के इतना रोने लगे, इतना रोने लगा, वो अभी मरने वाला कि ऐसे जिंदा रहने की कोई यार उम्मीद नहीं है। तब चैतन्य महाप्रभु अचानक आके उनको गले लगाए, उनको सारी बीमारी ठीक हो गई। ये तो सपना नहीं है, ये तो सांस है, स्वयं देख रहा है और वो कृष्ण कृष्ण कर रहा है। तो अचानक चैतन्य महाप्रभु वहां से अंतर्धान हो गया। इसका मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु चले गए थे लेकिन उनकी इतना विलाप, इतना उनकी जो दुख शोक उसको उन्हें सहन नहीं कर पाए थे। तो महाप्रभु समझ गए थे, तो वह से महाप्रभु लौट के आए। कैसे, भगवान कभी भी कोई जगह में जा सकते, आके उनको कृपा किया और फिर दोबारा चैतन्य महाप्रभु आए। तो महाप्रभु ही भगवान भक्त की मन की बात जानते, कौन कैसे भगवान को बुलाते। तो इतना उन्हें बुलाया, इस प्रकार से बुलाया कि चैतन्य महाप्रभु आगे जा नहीं पाया, उनको वापिस आके कृपा किया, गले लगाया, कृष्ण भक्ति दान करके फिर उन्होंने दोबारा चले गए। कि भगवान हमारा मन की बात नहीं जानते। एक सुंदर भजन आता है, उसमें बोलते कि सरल भैया गोरा भजो, मने कथा गोरा जाने फाकी देवी क्या है, मतलब मन की जो बात है सब चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। गोरा मतलब गौरंगा महाप्रभु जानते हैं, उनको हम उनसे हम छुपा नहीं सकते। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, तब चैतन्य महाप्रभु चले गए, तब जो कुर्म ब्राह्मण थे पहला दिन के घर पर महाप्रभु रुके थे और उनके साथ मिलने के लिए जो आए थे वो कौन थे, वासुदेव विप्र। तो दोनों एक दूसरे के गले लगा के रोने लगे, इतना रोने लगे कि खुशी से रोते रहा कि महाप्रभु हमें कृपा किया कि उनके घर पर रुके थे और ये तो आए थे तो दुर्भागा बन गया था, लेकिन महाप्रभु फिर आके इनको दोबारा कृपा किया, तो दोनों को महाप्रभु की कृपा मिल गया। तो दोनों क्या कर रहे हैं, गले लगा के एक दूसरे को आनंद से रो रहा है। तो हमें भक्ति में आया तो आगे हमें भक्तों के लिए देश रखना चाहिए। गले कब लगाते हैं, हाँ तब तो गले लगाते हैं ना। तो ऐसा ही शिक्षा है। एक तो कहिल प्रभुर प्रथम आगमन, कूर्म दर्शन वासुदेव विमोचन, श्रद्धा करी এই লীলা যে করে শ্রবণ, অচিরাতে মিলায় তার चैतन्य चरण। मतलब जो ये कथा सुनते हैं श्रद्धा के साथ, बहुत जरूर जल्द से चैतन्य महाप्रभु की चरण उनको मिलेगा। इसलिए मैंने कल या परसों इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर कथा सुनाता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चैतन्य लीलार आदि अंत राखी जानी, সেই লিখি যেই মহা
अंतर मुख्य शुनि, मतलब चैतन्य कथा मैं जानता नहीं, जो कृष्णास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, जो मैंने सुना था वही मैं लिख रहा हूँ। किससे सुना था? चैतन्य महाप्रभु जो कोरी गए, जो साथ साथ में थे, उनका नाम स्वरूप दामोदर। बोले इथे अपराध मोर ना देह भक्तगण, तुम्हार सवार चरण मोर एकांत शरण। तो कृष्णास कविराज गोस्वामी बोल रहा है कि देखो मैं जो लिख रहा हूँ ये मेरा कोई बात नहीं है, जैसा मैंने सुना था मदन गोपाल मुझे जैसा बोलते हैं मैं ऐसे लिखता हूँ। किसी को कोई मेरे से कोई अपराध हो रहा है तो आप कृपा करके मेरा अपराध ना लो और हमेशा आपकी चरणों में मुझे स्थान देकर रखा। इतना बड़े महान भक्त, लेकिन उनका भाव क्या है? चरण में रहने का। श्री रूप रघुनाथ पदेजार आश, चैतन्य चरितामृत तो कहे कृष्णदास। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो कथा है इसको यहाँ विश्राम रखे और आगे फिर और लीला चालू होते हैं। कि दक्षिण भारत लीला में महाप्रभु की बहुत सारी लीला है। चैतन्य महाप्रभु सुना था आपने कि उन्होंने तो स्त्री लोगों का भी दर्शन नहीं करते थे, इतना कठोर सन्यासी थे, स्त्री लोगों का भी दर्शन नहीं करते थे। और जब स्त्री लोग आते थे दूर से उनको प्रणाम करते थे। जैसे महाप्रभु यहाँ बैठे हैं तो वो दौड़ वहां इतना दूर रहेगा, माता जी लोग वहां से प्रणाम करेंगे, इससे वो दुखी नहीं होते थे। दूर से एक झलक एक पल महाप्रभु को दर्शन करने से उनके सारी हृदय आनंदों में भर जाते थे। ऐसे नहीं सोचते अरे भेदभाव क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं, ये शिक्षा है। और श्रील प्रभुपाद इतना कृपालु है तो उन्होंने दरवाजा के बाहर नहीं रखा, इतना करीब लेकर कि भगवान की सेवा भी उन्होंने सबको युक्त किया। इसलिए भगवान से भगवान की भक्त ज्यादा कृपालु है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा को सही तरीके से आपको समझाया है, जगत को समझाया है, उनको देखा है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए थे, आप लोग जो जगन्नाथपुरी गए हैं शायद वो देखे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी एकदम लास्ट में एक खंभा होता है, उसको बोलते गरुड़ स्तंभ, जहाँ गरुड़ देव बैठे रहते भगवान को लेके जाने के लिए कोई जगह घूमने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु वो एक खंभा रहते थे, उसमें से हाथ लगा के ऐसा वो ध्यान से भगवान को निहारते थे। तो महाप्रभु आगे खड़े हो गया, इतना भीड़ था, जो गए जगन्नाथपुरी में उनको पता है कितना भीड़ है, कितना भीड़ है, जो गए नहीं कभी बोल नहीं पाएंगे, इतना भीड़ उसमें पता है। लोग पागल हो जाते हैं भगवान को देखने के लिए, कौन किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, कौन किसको धक्का मार रहे हैं, उसको पुरुष महिला को भेद तो है ही नहीं और किसी मन में ऐसा आता भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, उनके चारों ओर पार्षद लोग हैं। अचानक देखिए चैतन्य महाप्रभु कांधे पे एक माता जी खड़े हो गए, जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। तो उनके सारे लोग क्या करेंगे, उनको भागा देंगे वहां से। जो चैतन्य महाप्रभु सामने कोई माता जी लोग नहीं आ पाते थे, और एक माता जी चैतन्य महाप्रभु कांधे पे चले। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे थे, रुक जाओ, इनको दर्शन करने दो, क्योंकि इनको भगवान का दर्शन करने का जो उत्कंठा है, अंदर से जो उनका भूख है, उस शायद मेरा भी नहीं, इनको क्यों डिस्टर्ब करेंगे। तो भक्ति में हम एक दूसरे को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। जब एक दूसरे को मदद करते उससे चैतन्य महाप्रभु ज्यादा खुश होते हैं। तो देखते हैं महाप्रभु किसी को छूना तो दूर की बात है, देखते भी नहीं थे कभी, उनको किसी कोई माता जी को चेहरा भी नहीं देखते थे, और वही माता जी को कांधे पर चढ़ के फिर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो चैतन्य कितना बड़े कृपालु है। चैतन्य महाप्रभु के लिए एक तेल लाया, नहीं तेल ना, एक उदाहरण एक कथा सुनाता हूँ। ताकिया होता है, तो ताकिया बिना सोने में कष्ट होता है कि नहीं होता है। और चैतन्य महाप्रभु शरीर तो ऐसे ही दुबला पतला रहा, क्योंकि बहुत कम खाते थे, लेकिन देखने में सुंदर था। वो मिट्टी में सोना था उनको, तो उसमें केले का जो पत्ता होता है या और किसी से उनको एक चाटाई बना के दिया था, उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु सोते थे। भगवान को इतना कष्ट उठाया आपको शिक्षा देने के लिए, तो उनको कष्ट होता था। इसको देख के जगन्नाथ पंडित चैतन्य महाप्रभु के लिए रुई से और अच्छा जो कपड़ा होता है कॉटन की कपड़ा, उससे उनको एक ताकिया बना दिया और एक क्या बोलते उसको बिस्तर बना दिया। जो चैतन्य महाप्रभु देखा ऐसा बनाया,
बोले ये किसने रखा? बोले जवाहरलाल पंडित। तो कुछ बोला नहीं, इतना ही बोला, ये मुझे क्या बनाएगा? विश्वरी बनाएगा। मतलब मुझे ये मुझे सन्यास आश्रम में हो ये उनका अच्छा नहीं लगते, वो मुझे गृहस्थ बनाना चाहते हैं। तो अच्छा है। और एक बार क्या कहा हमने, तेल लेके आया, बंगाल से तेल लेके गए। तो तेल लेके गया महाप्रभु को लगाने के लिए। बोलती क्या है? तेल लेकर मेरे लिए काम करो, तेल लगाने के लिए मर्दोनिया के लेके आओ, माता जी भी लेके आओ, वो आगे मेरा तेल भी लगा देंगे। उनको इतना ही इच्छा होता है। जब ये सुना तो जगन्नाथ पंडित क्या वो सत्यभामा के अवतार थे, इसलिए महाप्रभु ने ऐसा उनको हमेशा चलते रहते थे, वो सेवा करना चाहते थे। और महाप्रभु तो सन्यासी तो स्वीकार करेंगे ही नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया था, बोलते कुछ तो करना पड़ेगा। तो केला पत्ता को ऐसा चीनी चीनी करके पतला पतला करके फाड़ के फिर उसको क्या चैतन्य महाप्रभु से बनेगा से इससे उनको बांध दिया और इससे उनको ताकिया बना के चैतन्य महाप्रभु को दिया। जब इसको देखा तो महाप्रभु खुश हो गया, फिर उसको उन्हें स्वीकार करके सो गया। तो जगन्नाथ पंडित बहुत तरीके से सेवा करना चाहते थे, लेकिन एक स्वीकार नहीं करते थे, गुस्सा हो जाते थे। लेकिन फिर सोचते थे कैसे उनको दोबारा हम सेवा करें। तो चैतन्य महाप्रभु इतना कठोर थे अपनी भक्ति को लेके, अपनी जो सन्यास को लेके, लेकिन वो इतना कृपालु है कि माता जी को कामदेव में चढ़ाने में उन्हें पीछे नहीं गए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हम जो बताए करुणा, इसे कुछ लगता है कि महाप्रभु करुणामय है कि नहीं? तो प्रचार करने के लिए, भगवान की भक्ति बांटने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इतना आतुर था, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। लेकिन अपने के बारे बहुत कठोर थे। तो उनकी ये जो करुणा किसके लिए? जगत जीव के लिए। बोलते हैं कृष्ण तो राजा के रूप में थे और उन्हें वृंदावन से दूर कोई नहीं जाते थे, है ना? वृंदावन में रहते, तो वृंदावन जो रहने वाले व्यक्ति वही उनको साथ उनको मिलता था। और जब राजा थे तो राजा ही थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबके साथ, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, सबको उन्होंने कृपा किया, कोई भेदभाव नहीं। जिसको मिला रास्ते में उसको ही गले लगे। क्या हम सबको गले लगा पाएंगे? उसके शरीर में कोई बीमारी हो वो भी देखा नहीं महाप्रभु, जानबूझ के उन्होंने उसको गले लगाया। इससे बड़ा कोई हो सकता? अपनी कोरोना के द्वारा पूरा संसार उन्होंने जीत लिया। केवल कोरोना ही नहीं था, जहां जो चीज जरूरत होता था चैतन्य महाप्रभु वही करते थे। जब बनारस गए थे वहां जाकर उन्होंने सारी सन्यासियों को, 100 सन्यासी, 1000 सन्यासियों को उन्हें ज्ञान की द्वारा उनको इधर जीत लिया। उनकी विनम्रता के द्वारा सबको जीत लिया। चैतन्य महाप्रभु, मैं 2 मिनट खत्म करूंगा। चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे एक सन्यासी का एक बुलाया था, संघ बुलाया था, वह सभी बड़े बड़े सन्यासी आए थे, तो सब अपना अपना आसन दिया, वो आसन में बैठ गए। और चैतन्य महाप्रभु, सन्यास का भी अलग अलग लेवल होता है। कुछ सन्यास होता है, 4 प्रकार के सन्यास होता है। तो वो सन्यास बड़े होता है, थोड़ा छोटा होता है, और जैसे ब्राह्मण कुल में होता है ना, ये बड़े ब्राह्मण, इस तरह से छोटे ब्राह्मण, ऐसा होता है। हम साक्षी गोपाल से कथा सुना तो उसमें भी था बड़े ब्राह्मण और छोटा ब्राह्मण। तो छोटा ब्राह्मण को जब अपनी बेटी को देना चाहते थे बड़े ब्राह्मण, तो उनकी परिवार, उनकी समाज उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो सन्यास में भी ऐसा था। तो चैतन्य महाप्रभु जाके उल्टी क्या किया, जहाँ गंदा उन्हें बाहर, जहाँ जूता रखते हैं, जूता चप्पल रखते हैं, गंदे जगह वहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। और चैतन्य सूर्य से इतना प्रकाश निकल रहे थे, दिव्य प्रकाश। तो सारी सन्यासी को देख के बोलते साक्षात भगवान ही, लेकिन ये बाहर गंदा जगह में क्यों बैठे हैं? तो सब लोग आ गए, जो उनके मुखिया है प्रकाशानंद सरस्वती, उन्हें आगे बोलते अरे भगवान आप इधर क्यों बैठे? तो भगवान बोल के संबोधन कर रहे थे। आप आइए, ये आसन ग्रहण करिए। बोलते मैं तो बहुत छोटा सन्यासी हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, तो मैं इधर ही मेरे सही जाएगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं बैठ सकते। तो हाथ पकड़ के चैतन्य महाप्रभु को अंदर ले गए। तो पहला जो उनको दर्शन है, क्या देखा सब लोगों ने?
इतना तेजस्वी, इतना विद्वान ब्राह्मण सन्यासी, वो कहाँ बैठे? जहाँ पे कोई नहीं बैठते वह जाके बैठे हैं। ऐसे नहीं, वो दुखी थे, वो खुश थे। ऐसा नहीं कि मौन दिखाने के लिए हम थोड़ा विनम्र बन रहे, बाहर जाके बैठ रहे हैं, नहीं। वो एकदम जानबूझ के संतुष्टि के साथ उधर ही बैठे थे। लेकिन ये देख के सब लोग उनसे उनके प्रति आकर्षित हो गए। फिर उनको वहां से उठा के ले गए। फिर उनके मुख से जब कृष्ण कथा सुना तो हजार हजार जितना सन्यासी थे सब कृष्ण की भक्त बन गए। वो सब था निर्विशेषवादी सन्यासी, भगवान को कृष्ण को नहीं मानते थे। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु अपना विनम्रता, अपना उदारता, अपना करुणा, अपनी बुद्धि, अपनी पांडित्य से द्वारा उन्हें एक ही शिक्षा दिया, क्या? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति हम कैसे करें, वो इन्हें सिखाया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो दिव्य लीला है, जो हम कथा बोल रहे थे, श्रीमद् भक्ति सरस्वती गुरु महाराज ने बताया था,